उसने अपनी दोनों बाहें समीर के गले में डाल दीं और उसके होठों को बेतहासा चूमने लगी। समीर रिया को उठाकर बिस्तर पर ले गया। रिया पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। समीर उसकी कमसिन जवानी देखकर बहक गया। उसने रिया को बिस्तर पर पटक दिया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अरे रिया, सिगरेट! समीर रिया के हाथों में सिगरेट देखकर चौंका। तुम मेरे हाथ में सिगरेट देखकर ऐसे क्यों चौंक गए समीर? कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि लड़कियां सिगरेट नहीं पी सकती? लड़के सरेआम सिगरेट का धुआं उड़ाते घूमेंगे और लड़कियां दो चार कस भी नहीं मार सकती? वाह, क्या कहने लड़कों की सोच के। हमेशा की तरह रिया ने समीर को चुप कर दिया। वह बड़े शहर की मॉडर्न बिंदास लड़की थी। वह समीर जैसे गांव के लड़के से बात कर लेती थी, यही बड़ी बात थी। नोएडा के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बिजनौर से आए लड़कों का एक ग्रुप था, जिसमें समीर भी शामिल था। वे सब लड़कियों से अक्सर दूर ही रहते थे। असली बात यह थी कि गांव के लड़कों को शहर में इन मॉडर्न बिंदास लड़कियों से बात करने का सलीका ही नहीं पता था। गांव की लड़कियों और इनकी शहरी लड़कियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शहर की इन बिंदास लड़कियों को देखकर लगता था जैसे ये किसी और ही ग्रह से आई हों। लो समीर, तुम भी मारो कुछ कस। क्या जनाना से बने घूमते हो? अरे सिगरेट पीना तो मर्दों की पहचान होती है, रिया ने कहा। नहीं रिया, तुम्हें पता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे नहीं पीते? तभी तो कह रही हूँ कि पी लो, नए ज़माने के साथ चलना सीखो, ज़िंदगी की ऐश लेना सीखो यार। इतना कहते कहते रिया ने समीर के होंठों पर सिगरेट रख दी। कस खींचते ही उसे खांसी आ गई, लेकिन धीरे धीरे रिया ने उसे सिगरेट पीना सिखा ही दिया। कभी कभी रिया समीर को ऐसी सिगरेट पिलाती थी जिसे पीकर वह मदहोश हो जाता था। कितना मज़ा था ऐसी सिगरेट पीने में। बार बार ऐसे ही सिगरेट पीने का मन करता था। एक दिन रिया लाल आंखें लिए समीर के हॉस्टल में आई। लड़कियों का लड़कों के हॉस्टल में आना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं थी। इस इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों को लड़कों के हॉस्टल में जाने की छूट थी, पर लड़कों को गर्ल्स हॉस्टल में जाने की छूट नहीं थी। रिया आज कुछ अजीब सी हालत में लग रही थी। हाय हेलो के बाद वे दोनों सिगरेट पीने लगे। दो चार कस के बाद ही अजीब सा मज़ा आने लगा। समीर ने रिया से कहा, रिया, आज तो सिगरेट में कुछ अजीब सी मस्ती लग रही है। लो जल्दी जल्दी पी लो ना मेरी जान। रिया ने कहा, अरे रिया, यह तुम्हें क्या हो रहा है? तुमने पहले तो मुझे कभी मेरी जान नहीं कहा, और आज तुमने यह कैसी हालत बना रखी है? रिया, ये नशीली सी आंखें, समीर ने फूंक ली गई सिगरेट को डस्टबिन में फेंकते हुए कहा। रिया ने समीर से नशीली आंखों और लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, सब तुम्हारे लिए बेबी। और देखो समीर, आज मुझे रिया मत कहो, मुझे डार्लिंग कहो बेबी। कहते कहते रिया ने अपनी दोनों बाहें समीर के गले में डाल दीं और उसके होंठों को बेतहासा चूमने लगी। अरे रिया, यह क्या कर रही हो? समीर ने पूछा, लेकिन लगता था कि आज रिया किसी और ही मूड में थी। वह समीर पर हावी हो चुकी थी। समीर को भी बहकने में देर ना लगी। वह रिया को उठाकर बिस्तर पर ले गया। रिया पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। समीर उसकी कमसिन जवानी देखकर बहक गया। उसने रिया को बिस्तर पर पटक दिया। कुछ ही देर में वे दोनों मज़े की हद पर पहुंच गए। इसके बाद तो नशा, शराब और शबाब समीर की कॉलेज लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका था। पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी। गांव में काफ़ी ज़मीन थी। गन्ने की बम्पर खेती हो तो किसान मालामाल। रिया ने उसे कब ड्रग्स की लत लगा दी थी, पता ही नहीं चला। फिर
एक दिन अचानक रिया बिना बताए गायब हो गई। उसका मोबाइल फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। समीर ने पूरे कॉलेज में उसके जान पहचान वालों से पता किया, लेकिन कोई कुछ भी बताने को तैयार ना था। समीर ड्रग्स लेने का आदी हो चुका था। उसे यह तब पता चला जब बिना ड्रग्स के वह तड़पने लगा, सिर पटकने लगा। सिगरेट का नशा कुछ भी नहीं था। कई सिगरेट पीने के बाद भी वह मज़ा नहीं आता था जो ड्रग्स लेने में आता था। उस ड्रग का जरिया केवल रिया थी। उसे कहाँ तलाशा जाए कुछ पता ही नहीं था। जब बिना ड्रग्स के समीर से रहा नहीं गया, तब एक दिन रिया की तलाश में वह रिया के शहर अलीगढ़ पहुंच गया। समीर को उसका सही पता तो मालूम नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि कोशिश करने पर वह मिल भी सकती है। समीर को ऐसा लगता था कि रिया के बिना तो रहना मुमकिन है, लेकिन इसके बिना नहीं। कमी तो रिया की भी खल रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा ड्रग्स की। यह उम्र ही ऐसी होती है कि ड्रग्स और सेक्स की लत अगर एक बार लग जाए तो फिर रहा नहीं जाता। लड़की तो दूसरी भी पटाई जा सकती थी, लेकिन समीर के लिए ड्रग को पाना मुश्किल था। उसे आज अफसोस हो रहा था कि उसने रिया से कभी यह क्यों नहीं पता किया था कि ड्रग्स कहाँ से मिलती है। लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। 3-4 दिन अलीगढ़ में रिया की नाकाम खोज के बाद समीर वापस नोएडा आ गया। उसका वजन नशे की लत के चलते पहले से काफ़ी कम हो गया था। भूख भी काफ़ी कम हो गई थी। एक सिगरेट बुझाती तो दूसरी जला लेता। पढ़ना लिखना तो सब सिगरेट के धुएं के छल्ले बनकर उड़ गया था। जिंदगी में कुछ बचा था तो रिया की यादों में खोए रहना और नशे के लिए तड़पना। ऐसा कब तक चलता? आखिर कॉलेज वालों ने समीर की ऐसी हालत देखकर उसके परिवार को समय रहते सूचना दे दी। पिताजी उसे घर ले गए। उसकी हालत देखकर उनके होश उड़े हुए थे। समीर को तुरंत बिजनौर के एक नामी गिरामी डॉक्टर को दिखाया गया। पिताजी की गैर हाजिरी में डॉक्टर ने पूछा कौन सी ड्रग्स लेते थे। अब समीर डॉक्टर से क्या छिपाता। उसने कहा पता नहीं, सिगरेट के साथ लेता था, चरस गांजा या हीरोइन पता नहीं। किसके साथ लेते थे ड्रग्स? कोई लड़की वड़की का भी चक्कर था क्या? डॉक्टर के यह पूछने पर समीर को ऐसा लगा मानो डॉक्टर उसके दिमाग में घुस जाना चाहता हो। डॉक्टर फ्रेंडली था और वह जानता था कि अपने मरीज से बातें कैसे उगलवानी हैं। समीर ने रिया और अपनी प्रेम कहानी टुकड़ों टुकड़ों में सुना दी। कहानी सुनकर डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, तुम गांव के लड़के शहरी चकाचौंध में एकदम अंधे हो जाते हो, लेकिन दोस्त यह तुम्हारे अकेले की कहानी नहीं है, बल्कि बहुत से लड़कों की कहानी है। डॉक्टर की दवा और उनके दोस्ताना बर्ताव ने समीर को कुछ ही दिनों में लगभग चंगा कर दिया था। लेकिन समीर के परिवार वाले उसे वापस नोएडा भेजने के लिए तैयार नहीं थे। वह इकलौती औलाद था और घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। ज़मीन जायदाद काफ़ी थी, नौकर चाकर ही सब काम करते थे। समीर गांव में हंसी खुशी का अपना समय गुजार रहा था कि अचानक एक दिन अनजान नंबर से फ़ोन आया। उधर से रिया ने हेलो कहा। समीर ने तपाक से पूछा, अरे रिया, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं इतना परेशान और तुम मौज उड़ाती घूम रही हो, मेरा हालचाल भी नहीं जाना। मर के बचा हूँ मैं, अब तो बता दो कहाँ हो तुम। रिया धीमी आवाज़ में बोली, अस्पताल में हूँ, नशे और डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। मैं भी ज़िंदगी और मौत के बीच चल रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना समीर, मैंने तुम्हें नशे की जानलेवा लत लगाई। दोस्त होने के नाते वादा करो अब तुम कभी नशा नहीं करोगे। रिया की आवाज़ बेदम सी लग रही थी। समीर ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की और कहा, मैं वादा करता हूँ रिया कि अब कभी भी कोई नशा नहीं करूँगा, सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। उधर से बहुत हल्की सी आवाज़ आई, बाय, और फ़ोन कट गया। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।